हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अभी आप इस बोर्ड पर एक प्रश्न देख रहे होंगे, एक सीरीज आप देख रहे होंगे और उस श्रेणी के इस सीरीज के 20 पदों तक योगफल हमको ज्ञात करना है, अर्थात श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। और आपको जो सीरीज जो आपको दी गई है वो ये है 1/5 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 8 प्लस इसी तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ रही है। शुरू से लेकर चलते हुए जो प्रथम 20 पद आएंगे उनका योगफल हमें ज्ञात करना है। चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे बनाएंगे हम इस सवाल को। ये हमको सोचना है अभी। तो चलिए, सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि 20 पदों तक का योगफल ज्ञात अगर हमको करना भी है तो ये 20वां पद कौन होगा, ये हमको पहले देखना पड़ेगा। 20वां पद ज्ञात किए बिना हम 20 पदों तक का योगफल कैसे ज्ञात कर पाएंगे? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रथम पद को आप देखो पहले क्या लिखा है। प्रथम पद आपके पास क्या है? फर्स्ट टर्म। प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, तो ये 1/5 इंटू 6 है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे, देखो कई तरीकों से इस सवाल को बनाया जा सकता है। आप इस पैटर्न को देखिए और ये बता सकते हैं कि 20वां पद कौन होगा, आप खुद बता सकते हैं। देखो भाई, सीधी सी बात है, एकदम सरल सा कंसेप्ट है। पहले पद में कौन आ रहा है? 5। पहले पद में 5 आ रहा है, मतलब पद पहला, ये टर्म फर्स्ट है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, लेकिन आ कितना रहा है? 5, यानी 4 ज्यादा। पहला पद में 5 आ रहा है यानी कि 4 ज्यादा। देखो, एक से ज्यादा, एक से कितना ज्यादा 5 होता है? 4 ज्यादा होता है ना भाई। पहले पद में 1 आता तो बोले हाँ फर्स्ट टर्म में 1 आ रहा है, सेकेंड टर्म में 2 आ रहा है, थर्ड टर्म में 3 आ रहा है, तो 20वां पद में 20 आएगा, ऐसे बोल देते हैं हम लोग। मगर अभी क्या है, पहले पद में 5 आ रहा है, दूसरे पद में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। देखो आप, पहले पद में आ रहा है 5, दूसरे पद में आ रहा है 6, यानी 4 ज्यादा आ रहा है। 1 4 5 होता है, 2 4 6 होता है। तीसरे पद में कौन आ रहा है? 7 आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब 20वां पद लिखोगे आप तो यहाँ 24 आएगा, 4 ज्यादा आएगा, सीधी सी बात है। अच्छा, यहाँ अब अपन देखते हैं कि इंटू कौन आएगा सर। तो आप देख लो, इंटू में जो लिखा है वो इससे एक बड़ा है। 5 है तो 6 है, 6 है तो 7 है, 7 है तो 8 है, 24 है तो 25 है। 20वां पद पता चल गया, कितना सरल था। आप ऐसे भी पता कर सकते हैं। देखो, ये एक दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक दूसरा मतलब एक दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं मैं। 1/5 इंटू 6 को लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6। आपको यकीन नहीं है तो आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम आएगा 5 गुणित 6, 6 इधर जाएगा, 5 इधर जाएगा, 6 में 5 गया 1, 1 बट इतना ही आएगा। आप देख लो, सॉल्व करके देख लो, आप रफ में सॉल्व करके देख लो, ये इतना ही आएगा। 6 माइनस 5 करोगे तो ये 1 बटे इतना ही आएगा, आप देख लो, ठीक है ना। और आप देखो, 5 को लिख सकते हैं अपन 1+4, 6 को लिख सकते हैं 1+5, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 1/6 इंटू 7 लिखा है, इसको भी सेम आप ऐसे लिख सकते हैं, इसी के जैसे। अब व्हाट इज 6? 2+4। व्हाट इज 7? 2+5। अब आप समझ गए होंगे, वैसे ही आप 7 इंटू 8 को कैसे लिख सकते हैं? 1/7 माइनस 1/8, इसको लिख सकते हैं 3+4, 3+5। देखो ये 4 4 5 4 5 4 5 फिक्स है। अब इधर देखो, प्रथम पद था तो 1 1 आया, ये सेकंड पद है, सेकंड पद है तो 2 2 आया, तीसरा पद लिखेंगे तो 3 3 आएगा, और 4 5 फिक्स है, 4 5 फिक्स है। तो आप बताइए 20वें पद में कौन आएगा? तो 20वां पद कौन आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, 20वें पद में देखो, दूसरे पद में 2 2 आया है, पहले पद में 1 1 आया है, तीसरे पद में 3 3 आया है, तो 20वें पद में 20 20 आएगा। इतना तो तय है ना सर? है, बीच में माइनस माइनस है वो भी आएगा। अब 4 और 5 सब में जुड़ा है तो इसमें भी 4 और इसमें 5 जुड़ जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये 1/24 माइनस 1/25 हो जाएगा, और उसको एलसीएम निकाल के सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, जो कि हम शुरू से सोच लिए थे। तो कैसे भी आपको बस सोचने आना चाहिए, फिर आप बना सकते हो ऐसे सवालों को। तो चलिए, तो यहाँ कौन आएगा आप समझ गए होंगे कि 1/24 इंटू 25, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 1/24 1/25, जो कि हम पहले भी देख के पता कर लिए थे, और आप यहाँ से भी देख सकते हैं।
अब चलिए हमको सबको क्या करना है, जोड़ना है। चलो सबको जोड़ो, कॉलम वाइज, मतलब ये पूरा एक साथ जुड़ेगा, फिर उधर वाला जुड़ेगा। तो मैं जोड़ करके कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ क्या? देखो इधर जो लेफ्ट साइड वाले टर्म्स हैं इनको हम जोड़ते जाते हैं, तो क्या होते जाएगा बताओ भला? 1/5 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 7, 1/7 इंटू 8 प्लस प्लस जुड़ते जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये? अपने इसका जो 20वां पद है वहां तक ये अपना जाएगा। ठीक है, बराबर ये मैंने इन पूरे को एक साथ जोड़ करके इधर लिख दिया। अब बराबर के उस पर क्या आएगा? तो देखो ये टूट कैसे हुआ, ये टूट कैसे हुआ, ये टूट कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ। अब इन सबों को आप जोड़ो तो बराबर के उस पर जगह नहीं है, तो मैं नीचे लिखता हूँ 1/5 माइनस 1/6 प्लस अगला कौन है 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 और प्लस प्लस ये चलते जाएगा, लास्ट में आएगा 1/24 माइनस 1/25। अच्छा इसके पहले क्या आया होगा आप बता सकते हैं? देखो जैसे 7-8 के पहले आया 6-7, वैसे 24-25 के पहले क्या आया होगा? 23-24 आया होगा। 1/23 माइनस 1/24 आया होगा पक्का, क्यों नहीं आया होगा? ये 20वां पद है, 19वां पद में आपको यही मिला होगा, यही मिलेगा, इसकी गारंटी है। अब देखो आप, और ये हो गया अपना राइट, ये राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड में अपना ये था। ठीक है, अब इस बराबर के नीचे मैं बराबर लिखता हूँ। अब आप देखो -1/6 प्लस 1/6 कट गया, -1/7 प्लस 1 कट गया, ये अपने आगे इसके 1/8 आएगा उससे कटेगा। देखो प्लस 1/24 माइनस 1/24 कट गया। अब बोलोगे सर ये 1/23 किससे कटेगा? इसके पहले -1/23 आएगा उससे कटेगा। सब कटते जाएंगे, बचेगा कौन? केवल ये पहला वाला बचेगा और ये लास्ट वाला बचेगा। सीधी सी बात, बहुत सरल है ये। 5-25 कैल्शियम 25 निकालोगे, 25 डिवाइड बाई 5, 5 एकम 5 माइनस 1, 4/25 इसका उत्तर है। बहुत सरल काम है ये। चाहो तो आप इसको दशमलव में बदल सकते हो, ऊपर नीचे 4 का गुणा कर देता हूं मैं। ऊपर नीचे 4 का गुणा इसलिए कर रहा हूं ताकि नीचे क्या बन जाए, 100 बन जाए। तो नीचे 100 बनाने से क्या है, दशमलव में बदलना आसान हो जाता है। तो ऊपर नीचे 4 का गुणा करूंगा, ऊपर 4 का गुणा करूंगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 100, 0.16 आपका आंसर आ गया। तो परीक्षा में देख लेना कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आंसर किस रूप में दिया है, दशमलव के रूप में दिया है कि भिन्न के रूप में दिया है, आप देख लेना, फिर आप आंसर इसका पता कर लेना। इस तरीके से सीरीज तैयार होती है, इसका योग तैयार होता है। और कितना सरल तरीके से आपने समझा दोस्तों। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और इस टाइप के प्रश्नों को आपको तैयार करना है, बहुत ही सरल तरीके से तैयार करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैथ्स के सारे कंसेप्ट को बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, बेसिक नॉलेज के साथ समझने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, पीएससी, व्यापम, रेलवे, बैंकिंग, सीटेट, सीजीटेट, शिक्षक भर्ती परीक्षा, व्याख्याता भर्ती परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो, आप मैथ्स के संपूर्ण सिलेबस को हमारे चैनल से देख के पढ़ सकते हैं। कंपटीशन मैथ्स नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं और आगे भी हम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो आप जरूर वीडियोस को देखें और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर आप बताएं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।